अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनाए पाकिस्तान का, अरे डूबते जहाज का कप्तान बना रहे हो। तो क्या करोगे? क्या जल्दी डुबाएंगे। जल्दी डूब जाए। फिर इसका मालिक भारत कहेंगे ले जा यार, दोबारा सही कर यार इसको। दूसरा कोई रास्ता नहीं है उसको सीधा करने का। क्या चेंज करोगे? क्या करोगे बताओ। उसका देश ही चेंज करेंगे। पूरा देश चेंज वो सही नहीं हो सकता ना। अब आप कहिएगा कि जैसे हमारा थोड़ा कपड़ा फट गया तो हम सिल सकते हैं ना। अब आप हमको मच्छरदानी उठा के दीजिएगा, इसको से यार पूरा छेद है यार उसमें कहाँ से बंद करेंगे यार। वैसे हमारा जो प्रधानमंत्री बनता है जेल चले जाता। ये गया बेवकूफी के चक्कर में। मेरा चाचा इमरान खान, इसको ना एक महिला मिली जिसको लोगों ने कहा कि बड़ा अच्छा इसका लक्षण है, मतलब इसके जो मतलब ये बड़ा ज्ञानी टाइप की है और एस्ट्रोलॉजिकल, इससे तुम शादी। 2 देश गया सब, इसमें 2 प्रधानमंत्री गया, श्रीलंका वाला भी गया था, एक ये भी गया था। तो इसको कहा गया ना इससे शादी कर लो, इलेक्शन जीत जाओगे। इसने शादी कर लिया, बट ना शादी उसको, वो पहले से शादीशुदा थी तो उसको डिवोर्स दिया। डिवोर्स देने के बाद ना लगभग 3 मंथ के लिए छोड़ दिया, मतलब दूसरी शादी तब तक के लिए नहीं कर सकते हैं वहाँ पे, उसको एक टेक्निकल नाम होता है, इद्दत टाइम बोलते हैं उसका, एग्जैक्ट लगभग 3 मंथ नहीं शादी करना होता है। इसने क्या किया ना, वो इद्दत का टाइम है नहीं छोड़ा, बीच में बियाह कर लिया 64 साल के एज में। इमरान खान उसी लिए जेल गया है। इस्लामिक रूल के हिसाब से आपने टाइमिंग तो देना चाहिए ना। उस बूढ़ा होके तीसरा की चौथा शादी किया, क्या जरूरत थी बेवकूफी करने की उसको। और उसको ना जब कोर्ट में पेश कर रहा था सब, तो उसको कोई गोली ना मार दे, उसको बुलेट प्रूफ पहनाया था सब, और सर पे कोई गोली ना मार दे तो बाल्टी उड़ा के ले गया था। स्टील का बाल्टी बना के ले गया कि इसको मार देगा सब। पाकिस्तान के जितने प्राइम मिनिस्टर हुए ना, उसमें ये थोड़ा सुलझा हुआ है। बाकी एक्चुअल रीजन भी क्या है, ये क्रिकेटर रहा है। तो क्रिकेटर लोग क्या होता है ना कि बहुत जगहों पे मिले होते हैं, बहुत सारे देशों में मिले होते हैं, इंडिया कई बार खेलने आए, इंडियन लोगों से मिला, तो लगाव है इस बंदे को, लगा है कि इसको ये नहीं। बाकी सबको कुछ पता नहीं होता है, उन सबको उठते वहाँ का वो कर डिफेंस मिनिस्टर कह रहा था पाकिस्तान का कि हम भारत के ऊपर टैक्टिकल परमाणु बम मारेंगे और मुसलमानों को बचा के, मतलब परमाणु बम ये पता चलेगा वो मुस्लिम हो तो नहीं फटेंगे हम। अरे चुट्टा कहीं का, जब हम इस देश में जिसके साथ जिए हैं, जिसके साथ हम ईद मनाए हैं, जिसके साथ हमने होली खेली है, जिसके यहाँ दिवाली में जाके मिठाई खिलाया है, नहीं खिलाया है तो आदमी टोक दिया है कि तुम्हारा मिठाई नहीं खिलाएगा इस बार, जिए हैं उसके साथ तो मरेंगे भी उसी के साथ, तुम्हारे मेहरबानी से नहीं रहे बम। रही बात बम तो तुम अपने यहाँ बचा लो, मस्जिद में तो छोड़ा सब नहीं बम फोड़ने के लिए, मस्जिद बम फोड़ने की जगह है, वहां भी फोड़ दिया सर। अगर टेक्टिकल परमाणु बम मारेंगे, टेक्टिकल बम उसे बोलते हैं जो ज्यादा दूर नहीं जाता है, पास के लिए होता है। तो मतलब अब तुम अपने देश में बैठ के टेक्टिकल परमाणु बम मारोगे तो देश में, तुम्हारे ही देश में फटेगा। मतलब वो उसका डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है हम अपने देश में अरे परमाणु बम स्ट्रेटेजिक होता है, जो दूर तक मारता है। टेक्टिकल कब होता है कि फंस गए हम यहाँ पर और उसकी ना कोई सेना घुस गई है या उसकी छावनी है तो मारा वहां पे, थोड़ी दूर के लिए तबाही कर दिया। तो या तो उसको टेक्टिकल का पता नहीं है, या तो उसका परमाणु बम भी टेक्टिकल ही है। परमाणु बम का भी बेइज्जती कर रहा है सब। परमाणु बम एक स्ट्रेटेजिक बम है हमारे देश में, उसको हेल्थ थल सेना नहीं कर, उसका एक ब्रांच है स्ट्रेटेजिक कमांड, वो संभालती है, वो उसको भी टेक्टिकल कर रहा है। बताइए इसको क्या बोला जाए। तो आप बने कैसे, आपने कैसे स्टार्ट किया, आप ये सब करना कब शुरू किया? हम लोग तो ये सब टीचर बनना ही नहीं था हम लोग को। लोग 10th पास किए थे लोग, तो घर की स्थिति समझ गए थे कि इंटर कर लेंगे, उसके कुछ ना कुछ काम सीखना पड़ेगा। जहाँ हम रहते थे उसका किराया था 1500 रुपया, और हमको हमेशा सोचना ये इसको 1500 रुपया रेंट देना है, कहाँ से देंगे। और मेस में जहाँ हम खाना खाते थे उसका रेंट था 1400, उसका मेस का चार्ज था 1400, और 2 टाइम खाना आता है टिफिन से। तो ये बड़ा समस्या रहता था, क्या करें हम। तो जिसके मकान में रहते थे ना, उनके 4 बाल बच्चे थे, स्कूल वाले थे, कोई 7 में था, कोई 9th 10th में था, ऐसे 4-5 थे। तो हम कहें कि देखिए ना बड़ा समस्या है, इनको दे दीजिए, हम पढ़ाने की हम पढ़ा देंगे यहाँ पे। तो
उन 4 बच्चों को पढ़ाए, तो 4 में से 3 को पढ़ाना था, एक नानी के यहाँ कहीं रहता था, तो उनको पढ़ाना चालू किए। उनका रैंकिंग खराब आता था, सुधरने लगा। तो 3 बच्चों को पढ़ाने के लिए हम ये उम्मीद कर रहे थे कि वो 1500 रुपया देंगे ताकि मेरा रेंट, क्योंकि उन्हीं के मकान में रहता, बट उन्होंने 800 रुपया दिया। हम कहे यार क्या आदमी है यार। हम कहे भाई एक और कोचिंग पकड़नी पड़ेगी, एक और ट्यूशन पकड़ना पड़ेगा तो ताकि निकल सके। तो एक और ट्यूशन पकड़े, वहां से 1000 आ गए, तब थोड़ा सा टेंशन फ्री हुआ कि बाप रे बाप, खाना पीना हो गया, अब दिमाग काम करेगा। तो ऐसे चलते था। 6 महीना हुआ तो एक कोचिंग थी जहाँ के एक टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे, बट उनका कहीं जॉब हो गया, गवर्नमेंट जॉब, केरला साइड चले गए। तो वहाँ के बच्चों ने हंगामा किया कि हम दूसरे टीचर से नहीं पढ़ेंगे। तो उन्होंने कई टीचर को लगाया, 2-3 दिन ट्रायल देते थे लोग, फिर ख़त्म कर देते थे। कोचिंग भी बेचारी परेशान हो गई। और वहाँ पे भी जो बच्चे, जहाँ पे 200-300 थे, 4-5 बच्चे बच गए सब, क्योंकि कोई भी अच्छा टीचर जाएगा, तो अच्छे टीचर थे चले गए। मेरा एक दोस्त था हेमंत, जो वहाँ ऑलरेडी इंग्लिश पढ़ा रहा था, और कहा कि भाई वहाँ एक जीएस का टीचर की कमी है, चलोगे? जीएस जनरल स्टडीज। ओके। हम कहे चलो भाई, हमको क्या जाता है। तो कई कोचिंग थे साथ में, तो हम 1-2 कोचिंग में पढ़ाने लगे। तो 1 घंटे का 20 रुपये, तो 1 घंटा पढ़ाएंगे लोग तो 20 रुपये होते। तो कोचिंग 3 तरह से होती है, या तो आपको घंटे पे पढ़ाने को मिलेगा, या तो आपको कोर्स पढ़ाने को मिलेगा, या मंथली मिलेगी। तो जो अच्छे टीचर होते हैं उनको मंथली मिलती थी, और जो मिडिल लेवल के थे उनको कोर्स खत्म करने में, पूरा खत्म कीजिए, अब आप 2 महीने में खत्म कीजिए, 6 महीने में खत्म कीजिए, उससे मतलब नहीं है। और जो नॉर्मल थे लोग घंटे पे, तो हम लोग घंटे पे गए पढ़ाने के लिए, तो पढ़ाए तो बच्चों सबको ठीक लगा। तो धीरे धीरे 4 से 10, 20, 50, 100 एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरा क्लास भर गया। आपने कहाँ से पढ़ाई करी? हम तो अलग अलग, मतलब कभी मतलब बीएससी किए हैं, बीएससी करने के बाद फिर एमए कर लिए हैं ज्योग्राफी से, उसके बाद से फिर आईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट स्ट्रेटजिक में। आईएम अहमदाबाद से पढ़े हो आप? उसके बाद से फिर कहें कि चलो वैसे चलते हैं। आईएम अहमदाबाद से कब पढ़े? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट किया हमने, तो उसका तो इसमें कोई यूज नहीं है। इसमें कोई जनरल स्टडीज में उसका क्या करेंगे, उसका अलग सिस्टम है, इसका अलग सिस्टम है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पढ़ाने लगे। अब 1 घंटे का 20 रुपये मिलता था, तो हम सोचते थे 6 घंटा पढ़ा दे, 100-150 हो जाए यहाँ पे। फिर उन्होंने भी बढ़ा दिया, फिर उन्होंने 100 रुपया कर दिया घंटे का। हाँ, फिर ठीक ठाक होने लगा। बट प्रॉब्लम क्या आने लगी ना, कि हम कहते थे कि बच्चों से फीस कम लीजिए। उसने बच्चों की फीस की कोई लिमिट ही नहीं रखी। मतलब जो चीज 1000 रुपए की थी, भीड़ हो गई थी, तो कहते थे देखो जगह नहीं है, सर के क्लास में जगह नहीं है, हम 1000 का 2000 लेंगे। हम कहे ये क्या तरीका है भाई। अब दूसरा क्लास देते तो वो नहीं देता था, कि दूसरा देगा तो फिर हमको 2 बार पैसे देने पड़ेंगे। और बच्चों के तो यही सब में थोड़ा टसल होने लगा, तो हमने छोड़ दिया कोचिंग। फिर अपना पढ़ाना चालू किया 200 में। आज भी 200, आज भी जो ऑनलाइन पढ़ने आते हैं 200 देते हैं। 200 रुपये महीना? नहीं, खत्म करके चले जाते हैं 200 में। जैसे सपोज उसको हिस्ट्री पढ़ना है, 200 या 250 देगा अभी, क्योंकि इधर तो जीएसटी हो तो 18% ठोक के रख देते हैं। 200-250 रुपया हिस्ट्री देगा, पूरा हिस्ट्री पढ़ के चला कोर्स पूरा हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ लेगा। वैसे अगर उससे मैप पढ़ना है, मैपिंग, 200 रुपये देगा, पूरा मैपिंग पढ़ लेगा। क्यों इतना कम? हमको किसको पढ़ाना है? हम जो जैसे हम थे वैसे हमें पढ़ाना है। हम लोग की पढ़ाई, हम लोग पढ़ने में खराब नहीं थे। हम लोग मतलब क्या ही बोला जाए, जब हम लोग देखते थे कि कोई बच्चा पीठ पे बस्ता लेके जा रहा है ट्यूशन पढ़ने, हम लोग वहाँ पे वेल्डिंग सीख रहे हैं, बहुत खराब लगता है। आप वेल्डिंग मारिएगा, क्लास का कोई बच्चा जाएगा, कोई लड़की जाएगी, तो आपको मुँह छुपाना पड़ेगा उधर। खराब लगता है वो दिन, जब बस्ता उठाने की जिम्मेदारी उम्र में ना घर की जिम्मेदारी आ जाती, बहुत खराब लगता है। तो हमको पढ़ाना था वैसे लोगों को, इसलिए हमने कहा नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। तो हम वहाँ पढ़ाना चालू किए। तो मेरे भी लड़ाई भी इसी बात की थी कि भाई आप क्यों मतलब फीस बढ़ा रहे हो, आप लिमिट में रखो जिसमें कोचिंग चल सके। ऐसे हुआ, बहुत ऊपर नीचे तो होते ही रहते हैं। तो उस फीस में भी कई तो धमकी देने चले आते थे, कोई बंदूक लेके चला आता था, इसको ऐसे ही पढ़ाओ। हम 200 रुपया यार, इसमें क्या कर रहे हैं। बंदूक लिया था मतलब? हाँ, वहाँ चलता है तो। हाँ, बंद लगा दिया 1-2 बार। तो हम कहें कि यार इससे ऐसे तो नहीं चलेगा,
डांटे उटे, लड़ाई झगड़ा हुआ, ऑफिसों में बम लगा के उड़ा दिया। तो बम से उड़ा दिया, ऑफिस उड़ा दिया हाँ आपका? उड़ा दिया बम से? हाँ, फिर दूसरा बनाया। क्या बात कर रहे हो? तो बहुत बहुत झमेला किया सब यहाँ। तो इरिटेट होके हम छोड़ दिए, हमको से कि अब पटना नहीं रहेंगे। फिर से हम सोचते हैं कि अपना काम सीख के सऊदी चल जाते हैं। पर ये क्या तरीका है कि कोई आपको आके बंदूक दिखा देता है, बम से उड़ा देता है, ये सब बहुत नॉर्मल है उधर? आपको आज से 1 हफ्ते पहले की बात बता रहे हैं। बिहार का एक जिला है भागलपुर, वहाँ एक 19 साल का बच्चा आइसक्रीम बेच रहा था। एक आदमी आया, कहा आइसक्रीम दे, तो कहा भैया पैसा दीजिए। कहा तो हमरा से पैसा मांगेगा? उसको ऐसे मुंह पकड़ा और मुंह में गोली, बंदूक घुसाया और गोली मार दिया। 19 साल का लड़का मर गया। गलती बस थी कि उसने आइसक्रीम का पैसा मांगा था। और पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है इसमें? इतना पुलिस मजबूत रहेगी। बिहार में क्या है, आज तक क्यों ऐसी कहानियां अभी भी आती है? हम आपको 1 हफ्ता पहले की बात बता रहे हैं। हाँ, तो आज तक ऐसी क्यों कहानी है? 1 हफ्ता पहले में वहां पर कोई पुलिस प्रशासन कुछ नहीं है? पहले हम लोग भी बहुत झेले हैं। पहले पुलिस को बोलते थे, अब हम लोग खुद सलट लेते हैं। बम चलाओगे, तुम्हारे ही पास एक ठो क्या करेंगे? वो वहां तो क्यों नहीं हेल्प करती उधर पुलिस वगैरह, ये सब क्यों? वहाँ बाहुबल बहुत है ना। हाँ, आप किसको कहिएगा? यहाँ पे कोई हर पॉलिटिक्स में ऊपर तक पहुंचे उसकी, आप क्या करिएगा? अरेस्ट कराइएगा ना। ऊपर से एक तो मंत्री का फोन आ जाएगा, हमारा आदमी है छोड़ दो, छोड़ देगी पुलिस। फिर आपका मुंह कुछ रहेगा नहीं, फिर आके आपको धमकाएगा, हो गई लो पुलिस, अब बचाएंगे पुलिस, अब आप कहाँ जाइएगा? वहाँ के लोगों का हालत बहुत बेकार है। ऐसा भी नहीं है। हम लोग चाहे जैसे भी उसी में जीना सीख गए। हम लोग एकदम कोई टेंशन नहीं है। अभी भी कोई लंदन अमेरिका जन्नत में बैठा दे तो नहीं भैया हमको बिहार ठीक लगेगा। अब बिहार ये तो जान का खतरा है, पढ़ा नहीं सकते, 90 रुपए नहीं देना, 200 रुपए नहीं देना, उसके चक्कर में लोग बम उड़ा दे। तो हम लोग भी उसी में लड़ते लड़ते जी गए यहाँ पे। फौजी सबको देखिए, फौजियों की जिंदगी कैसी होती है, कौन सा उन्हें सुख चैन मिलता है। लेकिन फिर भी कोई फौजी को कहिएगा कि पोस्ट छोड़ के जाओगे, कहेगा आप मर जाएंगे, हम फौज नहीं छोड़ेंगे। हम लोग भी ना भैया, दुनिया में कुछ भी हो जाए, जन्नत एक और, बिहार अपना एक और। बिहार से तो भैया मतलब वो मिट्टी नहीं हो, लगाव है वहां। जो जाता है ना, अगर गलती से कोई 6 महीना बिहार में रह गया ना, चाहे जहां का भी वहीं का बच जाएगा। तो सेफ फील होता है वहां पे? हाँ, अब तो सेफ, एकदम अच्छा से सेफ रहते हैं लोग। कैसे सेफ फील होता है? कोई बंदूक लगा देता है, कोई बम से उड़ा देता है, डर नहीं लगता? एक लेवल तक ही रहता है, उसके बाद से तो बंदूक लगाओगे, कितना है तुम्हारे पास? अब डर नहीं लगता? क्यों? अब एक लेवल तो उन सबको भी समझ में आता है कि इसको मारने का मतलब भी केस FIR नहीं करने वाला है। अच्छा, आप भी बाहुबल हो? नहीं, मतलब तुम, मतलब एक सीधी सी बात है कि भाई आप किस हिसाब से पीटिए, कुछ भी कीजिएगा, वापस थोड़े जा पाएंगे लोग। लड़ाई झगड़ा पहले क्या था, एक्सपीरियंस नहीं था। अभी क्या है, तुम गोली चलाओगे, गोली खत्म होगी, अभी नहीं खत्म होगी, 10 मिनट बाद खत्म होगी, 15 मिनट बाद खत्म होगी, उसके बाद कहाँ जाओगे? तो आप तो चले जाओगे, आपको तो खतरा हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा यहाँ पे? यही तो बोल रहा हूँ, खुद का सिस्टम बना दिया। हाँ, सब चीज हमारे यहाँ जब लड़कियां मार देती हैं सब। मतलब जब हुआ था एक बार, ऐसे आए थे सब, हमारे क्लास की उठ की लड़कियां दौड़ा दौड़ा मारी थी सब। क्या था स्टोरी बताओ। वो मतलब ऐसे लड़ाई झगड़ा आके कर रहा था, ये कर देंगे, तोड़ फाड़ कर दिया था। हाँ, तो लड़कियां थी सब जो बैच से थोड़ा पहले आई रहती, देख ली तो वही मारना चालू कर दी सब, भागे यहाँ से। तो स्टूडेंट ही मारते हैं? हाँ, स्टूडेंट ही। हमारे पास ब्लैक कमांडो से ज्यादा खतरनाक है वो एजुकेशन में, मतलब बहुत यूनिक है। इसी वजह से ना बिहार में जो प्रेम मिलेगा ना आपको, वो आप देख के आप पागल हो जाएंगे, कहेंगे यार कैसे ये चीज़ है। तो हम लोग को थोड़ा सा सिस्टम के वजह से थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई। जैसे सेना में आपको भी जाना था ना, फौजी बनना था? हमको तो फौजी ही बनना था, एजुकेशन में तो आना नहीं था। फिर हम लोग एग्ज़ाम दिए, फिर रिटर्न हुआ, उसको पास करने के बाद से फिर ये SSB में बुलाया जाता है, और उसके बाद से फिर मतलब मेडिकल वगैरह होता है। तो मेडिकल में हमको हाथ टेढ़ा वजह से साइड कर दिया है। बहुत टेंशन हुआ, क्योंकि फौज में हम लोग को देखिए होता क्या है ना, कि हम लोग जब जिस समय से आए थे तो हम लोग को लगा था कि फौज में जाके जल्दी सेटल भी हो जाएंगे, और घर वाले इतना तो पढ़ने का मौका नहीं देंगे। तो ऐसा लगता था यार बीटेक करेंगे लोग, 4 साल फिर पढ़ना पड़ेगा, घर वाले कहाँ से लाएंगे? फौज में क्या है, घुस गए, काम खत्म, टेंशन फ्री। तो नहीं बन पाया इंसान। तो फिर अब कभी सपना नहीं आता, कभी देख के लगता नहीं कि यार कभी तो होना था मेरे को फौजी? हम आज अगर मौका मिल जाए, आज चले जाए सब चीज़ छोड़ छाड़ के। क्यों ऐसे?
दिल लगा चुड़ैल से तो परी किस काम की। बचपन से ही सपना था कि नहीं? बचपन से ही एकदम। मेरा घर कॉलेज के सामने था, तो अक्सर जब भी कोई इलेक्शन होता था या कोई भी गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता था तो फौज जो आती थी, सीआरपीएफ या कभी मिलिट्री, तो उसी कॉलेज में कैंप करके रुकते थे लोग। तो वहाँ पे उनका खाना बनना, पूरी ट्रक का ट्रक आना, तो बड़ा वो हर 2-3 महीने पे कभी ना कभी कोई कैंप लग जाता था। कभी एनसीसी का कैंप लगता था तो पूरे आते। तो देखते 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 वो आदत हो गई, वो ड्रेस, वो चीज़ें, सब चीज़ बड़ा अच्छा लगने लगा। बस बचपन से देख के अच्छा लगता था। और कोई भी चीज़ हम देखे रहते तो अमूमन उसी चीज़ से लगाव होता है। अब रेगिस्तान के आदमी को क्या लगेगा, समुंदर से लगाव होगा। देखा ही नहीं तो। कई फौजी को देख के जलन होती है कि यार ये वर्दी मेरे पास भी होनी चाहिए थी। अब हमारे स्टूडेंट होते हैं तो उनको हम मिठाई भी खिलाते हैं, फिर कहते हैं तुम जहाँ हो ना वहाँ हमें जाना था। अब हम जहाँ नहीं जा पाए वहाँ उनको ले जाते हैं। अभी एक नीरज नाम का लड़का था, उसका सिलेक्शन हो गया, वो एयरफोर्स में एनडीए से पायलट बन गया। हम कहे यार तू खुश नहीं है? तो क्या सर एकदम खुश हैं। टेंशन इस बात की है ना, ऐसा ना हो कि हमको राफेल मिल जाए, हमको चाहिए सुखोई। हम कहे याद तो एक तो लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, अब तुम इस पे डिपेंड, क्योंकि ना एक बार जो जहाज अलॉट हो गई, जिसके आप एक्सपोर्ट हो गए, उसी को चलाएंगे एकदम, वो उस वही फ्लीट हो जाती है उनकी। तो इस टाइप, तो अब थोड़ा सा लगता है कि भाई जिनका हम जहाँ जाना चाहते थे वहाँ, लेकिन खुशी होती है कि जब देखते हैं कि दाढ़ी आने से पहले उनके पास गाड़ी आ गई। वाह, तो ये अलग टाइप का लगता है। एक स्टूडेंट था मुकेश नाम का, उसके भैया चाय बेचते हैं कलकत्ता में। उसका जब रिटर्न निकल गया, प्री निकल गया, मेंस निकल गया, जब इंटरव्यू देना था ना, तो क्या बोलता है कि सर मेरे पास अच्छा कपड़ा नहीं है इंटरव्यू में पहनने के लिए, किसी का सूट वगैरह है तो दिला दीजिए ना। वो बच्चा जब अधिकारी बना, उसका अपना घर नहीं रहने के लिए, मिट्टी का घर है, और टेबल नहीं था पढ़ने के लिए ना, तो ऐसे बांस वगैरह जोड़ जाड़ के बनाया। आज वो अधिकारी है, और वो प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, वो जिस पे साइन करेगा उसी को घर मिलेगा। हमको आज आके बोला, जानते हैं सर 300 घर बनवाए हम, जिसका अपना घर नहीं था। तो लगता है कि आदमी कमाया है। ये चीज़ें बड़ा अच्छी लगती है। हकीकत मायने में हमको पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पढ़ाते बस हम इसीलिए हैं कि जो गरीब बच्चा है वो पढ़ सके। दूसरा, जो कमजोर बच्चे, उन्हें ये ना लगने लगे कि बच्चा वो नहीं पढ़ सकते, उन्हें हम एक हिम्मत देना था। आज भी जो बैक बेंचर होता है ना, इंडिया के किसी बैक बेंचर से हम यही कहते हैं, उसको एक आखिरी उम्मीद रहता है, खान सर है तो हमको क्या टेंशन। हम बैक बेंचर जो बैठे रहते हैं उनको एकदम टेंशन नहीं, उनको लगता है कि उनका ब्रांड एम्बेसडर है। हमारे आज भी हैंडीकेप को पैसा नहीं लगता है। कोई हैंडीकेप आ जाए पढ़ ले, उसका कोई पैसा नहीं लगता है अभी भी। और पैसे मतलब इतना मिनिमम फीस रख दिए हैं कि अब तो किसी को कहना ही नहीं पड़ता है कि